नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक छोटी-सी प्यारी-सी चिड़िया की कहानी और उसके साथ-साथ एक इतनी इम्पोर्टेंट सीख जिसकी ज़रूरत हम सबको ज़िंदगी में कभी न कभी पड़ती ही पड़ती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक छोटी-सी चिड़िया की जिसका नाम था गुन्नू। गुन्नू जो था वो बहुत मस्त मौला था। अपनी ज़िंदगी को आराम से बिताता था, मस्त रहता था। एक दिन अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हुई। तूफान इतना तेज था कि जितने भी उसके साथी थे सब तितर-बितर हो गए और वो बेचारा जैसे-तैसे खुद को बचाने के लिए भागा। उसे कोई जगह कहीं नहीं मिली तो एक पुराना खंडर था एक मंदिर का, वो उसमें घुस गया। उसमें जाके एक बहुत बड़ी-सी घंटी उस मंदिर में लगी हुई थी। तो वो उस घंटी के अंदर ही जाके दुबक के बैठ गया। जैसे-तैसे उसने रात बिताई। अगले दिन सुबह जाके वो तूफान थमा। जब वो तूफान रुक गया तो वो बेचारा वहाँ से निकला और उसने सोचा कि इस तरह के तूफान तो कभी भी आ जाते हैं। अकेला मैं रहता हूँ, क्यों ना ऐसा करूँ कि ये जो घंटी है, ये मंदिर तो वैसे भी किसी के इस्तेमाल में नहीं आता है, बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है। इस घंटी में ही अपना घोंसला बना लेता हूँ, तो कम से कम सेफ तो रहूँगा। मुझे किसी बाहर के किसी जानवर का डर नहीं रहेगा और आराम से अपनी ज़िंदगी बिता लूँगा। ये सब सोच के उसने तिनका-तिनका इकट्ठा करना शुरू किया और बहुत जल्द अपने लिए एक छोटा-सा प्यारा-सा घोंसला उस घंटी के अंदर बना लिया। अब वो उसमें इत्मीनान से आराम से रहने लगा, उसे किसी का डर नहीं था, कोई बाज़ नहीं, कोई बिल्ली नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कुछ भी। वो आराम से अपना घूमता था और फिर सेफली अपना उस घोंसले में आके बैठ जाता था। इस तरह से उसकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, उसके हिसाब से। एक दिन उस गाँव में कुछ पंडितों का एक ग्रुप आया और उन्होंने ये फैसला लिया कि जो मंदिर है, इसको हम रिजुवेनेट करेंगे और इसमें पूजा-अर्चना हम फिर से शुरू करेंगे। इस भावना को मन में रखते हुए उन्होंने उस मंदिर की साफ-सफाई शुरू कर दी। तो जैसे ही साफ-सफाई शुरू हुई तो घंटी का नंबर आया, तो उन लोगों ने उस घंटी को साफ करने के लिए ऊपर पहुँचे और उसको जैसे ही साफ किया और सारा चीज़ें करने के बाद उन्होंने जैसे ही घंटी को बजाया और वो तो एकदम झन्नाटेदार आवाज़ के साथ गुन्नू की तो हालत ख़राब हो गई और साफ-सफाई में उसका जो घोंसला था उसको भी नीचे फेंक दिया गया। अब गुन्नू बेचारा फिर से बेसहारा, क्या करे? उसने तो उस पूरे सपने सजा लिए थे कि अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में जाएगी, आराम से मैं खुश रहूँगा और एक ही पल में वो बिल्कुल बेघर हो चुका था। उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था, उसका घर-बार सब चला गया था। और वो बहुत दुखी जैसे-तैसे वहाँ से बच के भागा। उड़ रहा था, कुछ दिनों तक तो वो दुखी मनाता रहा कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया? मैं अच्छा-खासा सेट हो गया था, ये सब कुछ चला गया, अब मैं कैसे जीऊँगा? ये सोच के उसने अपने 1-2 दिन काटे। अब उसने कहा कि यार ऐसे तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। वो जा रहा था, बैठा हुआ था उदास, तो सामने से उसने देखा कि एक बहुत ही वाइज़ उल्लू जो है वो उड़ के आ रहा है। उल्लू की नज़र जैसे ही गुन्नू पे पड़ी, उल्लू रुक गया। उसने कहा कि क्या हुआ बच्चे? इतना परेशान क्यों हो रहा है? तो गुन्नू ने बताया ऐसी-ऐसी बात है, मैं अच्छा खासा सेट था, इतना अच्छा मेरा घोंसला था, इतनी सेफ जगह थी और अचानक से एक दिन सब कुछ तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा ज़िंदगी में होता है कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो उसके साथ आप वहीं पे थमे रह जाते हैं और बहुत बेहतरीन जो आपके लिए आगे तय है, वो आप देख ही नहीं पाते, देखने की कोशिश ही नहीं करते। तो कई बार ज़िंदगी में इस तरीके के जो झटके होते हैं ना, वो आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि आपको नई ऊँचाइयों पे पहुँचाने के लिए और आपके विज़न को और मज़बूत करने के लिए और बेहतर से बेहतर जगह पे जाने के लिए आपके साथ इस तरीके की घटना होती है। गुन्नू ने ये बात समझी, वो निकल गया आगे, थोड़ा उदास था लेकिन उसने फिर सोचा कि कोई बात नहीं, पहले जब मैंने बनाया था तब भी तो अकेला था, तब भी तो बेसहारा था, तब मैंने किया, अब मैं फिर से एक बार करूँगा। और वो ऐसे ही जा रहा होता है, बहुत लंबा सफ़र, लंबी दूरी तय कर चुका होता है, अचानक से वो देखता है कि एक नदी के पार एक घना जंगल है। उस घने जंगल की जो खूबसूरती थी, ऐसी खूबसूरती उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसको जैसे ही उसने देखा तो उसकी आँखें बिल्कुल स्तब्ध रह गईं। इतना सुंदर नज़ारा देख के उसे लगा कि दुनिया की सारी खुशी जो है वो मुझे आज मिल गई और इससे पहले इतनी उम्र निकालने के बाद भी मैंने कभी ऐसी चीज़ है भी दुनिया में ये सोचा भी नहीं था। फिर उसने वहाँ पे अपना सेफ जगह देख के एक बड़े पेड़ की डाल पे अपना एक घोंसला बनाया। वहाँ पे और भी जीव-जंतु से उन सब के साथ मिलके उसने रहना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू किया और वो बेहतर से बहुत ही खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ गया था। जी, हम में से कई लोग, मैं तो कहूँगी कि अक्सर हम में से मेजॉरिटी जो होती है, वो लोग अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी वो डाउनफॉल देखते ही देखते हैं। यही ज़िंदगी का नेचर है। उसमें परेशान होना या घबराने से कोई काम नहीं होता है।
आपको आगे की तरफ बढ़ते हुए देखना है। जो आपको उम्मीदें दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं, उन पे पूरी उम्मीद के पॉजिटिविटी के साथ लगे रहिए। आपको कुछ ना कुछ बेहतर मिलने के लिए ही आपके साथ इस तरह का कोई भी दुखद हादसा हुआ है। इस मेंटालिटी को अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो इस जीवन को बेहद अच्छे से और परिपूर्ण रूप से जी के जाएंगे। समझे? चलिए, आज की बात बस यही थी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी और प्यारी सी सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।